हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो बच्चों, इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग जो भी एक्सट्रीम वैल्यू प्रॉब्लम्स हैं और इक्वेशंस ऐसी जो कि अननोन वैल्यूज़ को रखती हैं अपने पास, ठीक ना। तो आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 13 की, जो कि बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड इन इक्वेशन के। तो ऑलरेडी हम लोगों ने 12 वीडियो बना रखे हैं जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे मेथड्स के बारे में बात की हुई है। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 63 से। तो ऑलरेडी 62 क्वेश्चंस हो चुके हैं इस पर बेस्ड। तो क्वेश्चन नंबर 63 क्या है उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के, ध्यान रखिएगा इंटीग्रल वैल्यू के बारे में बात की गई है, ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन 7 cos x plus 5 sin x is equal to 2k plus 1 हैज़ अ सोल्यूशन। तो जैसा कि इस टाइप के क्वेश्चंस के बारे में बात की हुई है कि भाई इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो इस पैटर्न को फॉलो करता है, a cos x plus b sin x is equal to c। अब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन पॉसिबल कब होता है? सोल्यूशन पॉसिबल, अब ये सोल्यूशन पॉसिबल कब है? जबकि मॉड ऑफ सी की जो वैल्यू होती है वो लेस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं इसको बहुत डिटेल बात की हुई है पहले भी, ठीक है। तो आप प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं इन सब क्वेश्चंस को कि एक जो कंडीशन आती है वो कंडीशन क्यों आती है, ठीक है। तो अब जैसे कि ये कंडीशन हमें मालूम है, तो मॉड ऑफ सी का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो कंडीशन है मॉड सी की, तो सी से कंपेयर किया तो वैल्यू आ गई 2k plus 1 इन अ मैग्नीट्यूड which is less equal to in root of 7 square plus 5 square। तो ये आ जाएगा 2k plus 1। अब मॉड को अगर हम हटा देते हैं तो ये माइनस में वैल्यू आएगी 49 plus 25 मीन्स अंडर रूट ऑफ 74, और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 74 आ जाएगी, ठीक है। अब अगर ये केस बन जाता है तो अब हमें इसमें इंटीग्रल वैल्यूज़ के बारे में बात करनी है। तो हम लोग कुछ काम करेंगे जो अप्रॉक्सीमेशन के हिसाब से हो जाएगा। माइनस रूट 74, तो रूट 74 की जो वैल्यू होती है वो अप्रॉक्सीमेट में 8 पॉइंट समथिंग होती है, 8 पॉइंट समथिंग। तो हम लोग यहाँ पर समथिंग की बात करेंगे क्योंकि हमें उसे एग्जैक्ट के बारे में बात नहीं करनी है। तो ये हो जाएगा माइनस का 8 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आ रही होगी विच इज़ लेस इक्वल टू 2k plus 1, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 8 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आएगी। क्योंकि हमें आंसर निकालना है, इंटीग्रल वैल्यू के बारे में बात की गई है, तो एग्जैक्ट वैल्यू से कोई मतलब तो है नहीं। अब अगर हमने 1 को ट्रांसफ़र कर दिया, तो अगर 1 को ट्रांसफ़र किया तो ये वैल्यू माइनस का 7 पॉइंट समथिंग हो जाएगी, और ये आ जाएगा 2k, और ये हो जाएगा 7 पॉइंट समथिंग की वैल्यू, ठीक है। अब 2 से अगर डिवाइड किया तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस का 3 पॉइंट समथिंग के बराबर आ जाएगी, और ये वैल्यू हो जाएगी k, और यहाँ पे आ जाएगा 2 से डिवाइड किया तो 3.5 समथिंग हो जाएगा, ठीक है ना। और ये देखो ये हमने 1 ट्रांसफ़र किया तो ये माइनस का 9 पॉइंट समथिंग होगा, और -9 से ये क्या हो जाएगा बेटा 4.5 समथिंग हो जाएगा, क्योंकि 1 को इधर पेशा है तो -1 हो जाएगा, तो ये 4 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। वैल्यू क्या हो जाएगी 4 पॉइंट समथिंग हो जाएगी। अब हमें ये समझना है कि -4 पॉइंट समथिंग से लेके +3.5 के बीच में के लिए कितनी इंटीग्रल वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो इंटीग्रल वैल्यू के बारे में बात करें तो बस -4 हो सकता है, -3 हो जाएगा, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। तो ये सारे के सारे इंटीग्रल वैल्यूज हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी? इंटीग्रल वैल्यूज हो जाएंगी। और इस टाइप से हमारे पास क्वेश्चन का आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 8। तो k की 8 इंटीग्रल वैल्यूज़ के लिए इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 64 की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 64 है वो क्या है? क्वेश्चन दिया गया द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन, द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अब देखिएगा बेटा ये सारे क्वेश्चंस जो है ना वो क्या हो रहे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है एक्सट्रीम वैल्यू वगैरह पे डिपेंड करते हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन, तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया हुआ है साइन ऑफ e raised to power x
इंटू कॉज ऑफ ई रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 2 प्लस 2 एक्स माइनस 2 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे सोल्यूशन करना है तो हमें लेफ़्ट और राइट के बारे में बात करनी होगी। लेफ्ट हैंड साइड में क्या वैल्यू आ रही है, राइट हैंड साइड में क्या आ रही है। तो लेफ्ट हैंड साइड के बारे में बात करें तो ये वैल्यू 2 पावर एक्स है, प्लस ये देखा जाए तो 2 पावर माइनस का एक्स है, और डिवाइड में क्या दिया हुआ है 2 स्क्वायर दिया हुआ है, 2 पावर 2 दिया हुआ है, तो ये 4 यहाँ आ जाएगा। 4 अगर हमने यहाँ लिख दिया तो ये हो जाएगा साइन ई रेज टू पावर एक्स हो गया इंटू कॉज ई रेज टू पावर एक्स हो जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगी 2 पावर एक्स प्लस 2 रेज टू पावर माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है, अब जैसा कि हमें मालूम है कि ये वैल्यू 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये 2 टाइम्स साइन ई पावर एक्स हो जाएगा इंटू कॉज ई रेज टू पावर एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू ये वैल्यू है 2 पावर एक्स प्लस 1/2 पावर एक्स हो जाएगी। ठीक है, अब ये लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया गया वो 2 टाइम्स दिया गया, वो साइन ऑफ है 2e पावर एक्स दिया हुआ है, इज इक्वल टू ये 2 पावर एक्स प्लस 1/2 पावर एक्स। ये जो वैल्यू होती है बेटा जी, ये वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 1 होती है, क्योंकि 2 पावर एक्स इज अ पॉजिटिव नंबर। ये कैसा नंबर होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। अच्छा, ये वैल्यू 1 हो सकती है। ठीक है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, सॉरी 2 हो जाएगी, सॉरी ये वैल्यू क्या होती है बेटा, 2 होती है। ठीक है ना, ये वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। अब 2 अगर हो गया है तो इसका मतलब ये हो गया कि साइन ऑफ 2 टाइम्स ए पावर एक्स की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो बड़ी तो हो नहीं सकती है। तो साइन ऑफ 2e पावर एक्स की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 1 होगी, तो इसका मतलब ये हो गया कि साइन ऑफ 2e पावर एक्स की वैल्यू जो होनी चाहिए वो इक्वल टू 1 होनी चाहिए। अच्छा, ये 1 होनी चाहिए, तो ये जो वैल्यू आई थी, ये वैल्यू आई थी यहाँ से, ये वैल्यू 2 होती है। अब ये 2 वैल्यू से बड़ी हो सकती है, तो 2 कब होगी, 2 कब होगी जबकि x की वैल्यू जो होनी चाहिए थी वो 0 होनी चाहिए थी। ठीक है ना, अब अगर x 0 पर इसकी वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू अगर 2 है तो यहाँ पे मुझे 1 मिल गया। इसका मतलब ये है कि जो काम हो रहा है वो x की वैल्यू 0 पे हो रहा है। x अगर 0 होगा तभी ये काम बनेगा, तो अगर x की वैल्यू अगर 0 की जाए तो राइट हैंड साइड तो क्या आ गया, 1 आ गया। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है साइन ऑफ 2 e पावर x की वैल्यू 0 होगी तो 1 हो गया, तो ये वैल्यू 1। अब साइन 2 की वैल्यू 1 तो नहीं होती है, इसका मतलब है कि केवल एक ही केस ऐसा था जिसमें साइन 2 की वैल्यू 1 के बराबर तो नहीं हुई। अब अगर ऐसा नहीं हुआ है तो इसका मतलब क्या मिला, इसका मतलब ये हुआ कि राइट हैंड साइड में ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जो कि लेफ्ट हैंड साइड को सेटिस्फाई करेगी। मीन्स आपको यहाँ पे कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा नो सोल्यूशन। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चंस को बैलेंस करते हुए चलते हैं। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस और हैं जिनके बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए फाइंड द नंबर ऑफ सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 64 था, 65 के बारे में बात कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, फाइंड सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अब इक्वेशन क्या दी गई है, वो दिया गया है साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, कंप्लीट पावर दिया गया है 1 प्लस साइन ऑफ 2x इज इक्वल टू दिया गया है 2। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना तो एक पैटर्न देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, किसकी वैल्यू को कैसे टैकल किया जाए। एक चीज़ हमें दिखती है कि भाई साइन एक्स प्लस कॉज एक्स का जो होल स्क्वायर होता है, होल स्क्वायर की बात करते हैं तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉज स्क्वायर एक्स प्लस का 2 साइन एक्स इंटू कॉज एक्स हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया 1 प्लस का साइन 2x। इसका मतलब अगर बेस का स्क्वायर कर दिया जाए तो वो वैल्यू जो है वो पावर के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस इक्वेशन के दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं। तो हमने क्या कर लिया, साइन एक्स है प्लस का कॉज एक्स है, 1 प्लस साइन 2x है, और दोनों साइड क्या कर दिया, पावर 2 कर दिया। तो यहाँ इसका मतलब है 2 स्क्वायर कर दिया। अब स्क्वायर किया तो ये साइन एक्स प्लस कॉज एक्स हो गया और इसका स्क्वायर हो गया, और कंप्लीट ब्रैकेट को हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन 2x इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। ठीक है,
अब अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ब्रैकेट का स्क्वायर है इसका मतलब ये 1 प्लस साइन 2x है और कंप्लीट पावर 1 प्लस साइन 2x है और ये हो गया 2 पावर 2। मतलब बेस और पावर की वैल्यू इक्वल है, बेस और पावर की वैल्यू इक्वल है। इसका मतलब ये हो गया कि 1 प्लस साइन 2x की जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी, मीन्स साइन 2x की जो वैल्यू आनी चाहिए वो 1 आनी चाहिए। अब अगर साइन 2x की वैल्यू 1 आ रही है तो अब x की जो रेंज दी गई है अब ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। अब क्वेश्चन डिसाइड करता है ऑप्शन। अब 1 हो जाएगा तो 1 कब हो सकता है? 1 हो सकता है पाई बाई 2 पर, ठीक है। 1 कब हो जाएगा? पाई बाई 2 पे हो जाएगा। और कोई केस बनता नहीं अपने पास भाई, साइन की वैल्यू जो होती है 1 कहाँ होती है? यहाँ होती है पाई बाई 2 पर, ठीक है। अब अगर रेंज डिसाइडेड होती तो काम बन जाता। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 2x की वैल्यू पाई बाई 2 तो x की वैल्यू आएगी पाई बाई 4। ये बात हम कर रहे हैं कि x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू हम एक ही रेंज में बात कर रहे हैं। x की जो वैल्यू है 0 से 360 के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर ऐसी बातें हैं तो हम इसको जनरल भी कर सकते हैं। तो हमने अगर जनरल कर दिया तो जनरल में हम एक काम कर सकते हैं कि 2x की जो वैल्यू आएगी वो n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू पावर n इंटू पाई बाई 2 आ जाएगी। सो x की वैल्यू अगर देखी जाए तो 1/2 n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू पावर n इंटू पाई बाई 2 हो जाएगा। तो इस टाइप से हम इसकी जनरल वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। बातें समझ में आ रही हैं? ओके, ध्यान रखिएगा यहाँ पे डिसाइड कौन करता है? ऑप्शन डिसाइड कर रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। आंसर देखिए, उसके हिसाब से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तरीका हमने आपको बता दिया है, ओके। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 65, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? देखिए, अब हम लोग इक्वेशंस के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं, ठीक है। सभी टाइप की प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर ली है, ठीक है। अब जो इस पार्ट में बचा हुआ है वो पार्ट बचा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक इन इक्वेशन का, ठीक है। तो इन इक्वेशन के क्वेश्चंस को थोड़ा ग्राफिकली सॉल्व करते हैं हम लोग। इन क्वेश्चंस को ग्राफ से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इन इक्वेशन, ठीक ना। ट्रिग्नोमेट्रिक इन इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस लेंगे, ग्राफ्स ड्रॉ करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब इन इक्वेशन का मतलब ये हो गया कि आपके पास इक्वेशंस के अंदर इनइक्वालिटीज़ होंगी। जैसे अगर मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया कि भाई आप साइन x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1/2 है, ठीक है ना। अब साइन x की वैल्यू 1/2 से बड़ी होनी चाहिए। तो इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं, जनरल सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं। 1/2 से बड़ा होना चाहिए, तो साइन x 1/2 से बड़ा होगा तो कितना बड़ा होगा? 1 तक जाएगा, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे? हम लोग इसके ग्राफ्स को ड्रॉ करेंगे कि भाई ऐसा क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग साइन x के ग्राफ को बहुत सिंपली ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये गायब कर देते हैं और ये हमने ड्रॉ कर दिया साइन x के लिए, ठीक है। और इसको गायब करते हैं, ये हो गया y, ये हो गया x, ठीक है ना। अब साइन x के लिए अपर बाउंड्री लोअर बाउंड्री बनाना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, हमने यहाँ पे बना दिया 1, ठीक है। साइन x की वैल्यू 1 हो गई और इधर ड्रॉ कर दिया -1। ये बाउंड्री ड्रॉ हो गई इसकी, ठीक है ना। इसको ज्वाइन कर लेते हैं, 1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही पाई/2 पाई, 3 पाई/2, 2 पाई, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। अब इसके कुछ नाम्स लिख देते हैं। इसके 0 हो गया, ये पाई/2 हो गया, ये पाई हो गया, ये सारे पॉइंट्स हैं बेटा यहाँ पे। ये 3 पाई/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई, ठीक है ना। अब साइन x का ग्राफ ड्रॉ करना है तो इसके लिए थोड़ा दूसरा कलर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। साइन x, तो साइन x जो जाता है वो 0 से कुछ इस टाइप से जाएगा, कुछ इस टाइप का, ठीक है। ये साइन x का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। अब साइन x का ग्राफ ड्रॉ हो गया है। अब हमें ध्यान ये रखना है कि हमें जो वैल्यू चेक करनी है वो 1/2 से बड़ी होनी चाहिए। तो ये जो वैल्यू है ये y = 1 है और ये y = -1 है।
अब हमें बात करनी है कि y इज इक्वल टू 1/2 से वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, तो 1 ये है, तो 1/2 यहाँ पर, एक मिनट, 1/2 से बड़ा, तो 1/2 कहीं मिडिल में हमने ड्रॉ कर दिया, ये हो गया 1/2। y इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 1/2 हो गया। अब 1/2 से बड़े होने का मतलब ये है कि ग्राफ का वो हिस्सा जो इस लाइन के ऊपर है, तो इस लाइन के ऊपर का हिस्सा ये है, ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना। अब हमारा आंसर ये है एक्चुअल में, लेकिन ये आंसर आगे भी तो होगा, इधर भी आगे जा रहा होगा, ठीक है ना। तो हम इसे जनरलाइज भी करेंगे और पर्टिकुलर भी देखेंगे। जैसे 0 से पाई के बीच की बात की जाए तो ये देखो y इज इक्वल टू 1/2 लाइन ने कट किया इसे, y इज इक्वल टू 1/2 लाइन ने उसे कट कर दिया, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 1/2 मतलब ये जो लाइन है, इस लाइन पे sin x की वैल्यू 1/2 है, इस लाइन पे sin x की वैल्यू क्या है, 1/2 है, ठीक है। तो sin x की वैल्यू 1/2 कब होती है, sin x की वैल्यू 1/2, तो x की जो वैल्यू होती है वो होती है π/6। एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में भी बात की जाए तो पाई माइनस π/6 होती है, तो पाई माइनस π/6 होती है, तो मतलब 5π/6 होता है। मीन्स ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं आपके पास, ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं, ये पॉइंट्स आपको मालूम हो गए, ये पॉइंट्स हो गया आपके पास π/6 और ये हो गया 5π/6 हो गया, ठीक है ना। अब अगर ये वैल्यूज आ गई, इसका मतलब ये है कि साइन x की जो वैल्यू 1/2 से बड़ी होगी, मीन्स x की जो वैल्यू होगी, ये x है, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, π/6 से लेकर के 5π/6 तक होगी। इसके बीच में अगर x है तो हमेशा 1/2 से बड़ा होगा, ठीक है। अब इसी केस को अगर जनरल फॉर्म में करना होता है, जनरल फॉर्म में, तो हमेशा क्या कर देते हैं, 2nπ ऐड कर देते हैं, तो 2nπ प्लस π/6 हो गया, x हो गया, और यहाँ पे भी 2nπ प्लस π/6 हो गया। तो ये इसकी जनरल इक्वेशन हो जाएगी, और ये आपकी पर्टिकुलर इक्वेशन हो जाएगी एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर। मतलब x की जो वैल्यू है वो अगर 0 से पाई के बीच में बिलोंग कर रही है, तो उस कंडीशन में इस कंडीशन को होल्ड करने वाली वैल्यू x की वैल्यू π/6 से 5π/6 तक होगा, ठीक है। बात समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 2 एक काम करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो क्वेश्चन नंबर वही रखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास पहला लास्ट में क्या था, 65 था, इसको 66 कर देते हैं, क्वेश्चन 66, तो एग्जैक्ट कम समझ में आएगा कि हमने कितने क्वेश्चंस किए। ये 67 की बात कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 67 की अगर हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 67 जो है हमारे पास वो कुछ इस टाइप का है, cos x की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू -1/2 लिख दिया। सेम टाइप का ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना है, ग्रेटर इक्वल टू माइनस का 1/2 हो जाता है। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं, तो लाइन्स ड्रॉ करनी पड़ेंगी, तो cos x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे बेटा हम लोग। ठीक है, अब इसकी भी बाउंड्री बनानी पड़ेगी, तो +1 बना दिया और -1 बना दिया, ठीक है। π/2 कर दिया, पाई कर देते हैं, 3π/2 2π, और एक -π/2 ले देते हैं, ठीक है। अब इसके नाम लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये x एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया, ये y एक्सिस है, ये 0, ये π/2 है, ये पाई हो जाएगा 3π/2 एंड 2π, ठीक है। अब अगर हम बात करें, ये माइनस का π/2 है, ठीक है ना। अब cos x का जो ग्राफ होगा वो ग्राफ कैसा होना चाहिए वो देखते हैं। cos x का ग्राफ आपको मालूम होना चाहिए कि कुछ इस टाइप से ड्रा हो रहा होगा, ठीक है। ये हो जाएगा cos x का ग्राफ। अब -1/2 से वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, तो -1/2 से वैल्यू बड़ी होने का मतलब क्या है कि हम एक लाइन ड्रॉ कर दें जो -1/2 को रिप्रेजेंट करे, ठीक है ना। तो -1/2 को रिप्रेजेंट करने वाली ये लाइन, ठीक है ना। अब इस लाइन से ऊपर का हिस्सा चाहिए, इस लाइन से
ऊपर का हिस्सा चाहिए, तो हमें एक काम करेंगे, यहाँ पर भी चीज़ें को लेके आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी चीज़ें को लेके आ जाते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं, और ये जो ग्राफ है कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, ये कुछ इस टाइप से, क्योंकि ऐसा जाता है ग्राफ, ठीक है। तो ये जो है ये माइनस का 1/2 है, ये भी -1/2 है। अब -1/2 आपको जो मिल रहा है वो -π/2 के लेफ्ट में मिल रहा है और +π/2 के राइट में, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ये हिस्सा जो है ना ये -1/2 से बड़ा है, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो -1/2 से बड़ा है तो हमें पॉइंट्स निकालने हैं। अब देखिएगा ये -1/2 है, तो cos x की जो वैल्यू है, एक मिनट हम इसको हटा देते हैं ज़रा, अब ये काम जो है ना ये थोड़ा सा गड़बड़। एक काम करते हैं, साइन x की जो वैल्यू है, सॉरी cos x की जो वैल्यू है वो क्या है, -1/2 है। अब -1/2 का मतलब ये होता है कि x की जो वैल्यू होती है वो होती है 2π/3 होती है, ठीक है, 2π/3 होती है, और यहीं पर वैल्यू होती है 4π/3। बात समझ में आ रही है। अब 4π/3 ना लेकर के हम लेफ्ट साइड में लेके जाते हैं, तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा -2π/3, अदरवाइज क्या होता है -2π/3 होता है। तो cos की वैल्यू 2π/3 पॉजिटिव केस में आएगा, π/2 के राइट साइड, और -π/2 के लेफ्ट साइड में -2π/3 कर देते हैं, ठीक है। मीन्स यहाँ पे जो वैल्यू आ रही cos x की वैल्यू बड़ी कब हो रही है, x की जब वैल्यू जो है वो -2π/3 से लेकर के +2π/3 के बीच में है, तो ऐसे केस में cos x की वैल्यू -1/2 से बड़ी है। अब -1/2 से बड़ी हो गई तो इसका जनरल जो सोल्यूशन निकलेगा, जनरल सोल्यूशन वो क्या निकलना चाहिए। अब जनरल सोल्यूशन के लिए क्या करते हैं, हम लोग 2nπ ऐड कर देते हैं, 2nπ -2π/3 का केस आएगा, एंड x यहाँ पे आएगा 2nπ +2π/3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन जो है बहुत बेसिक से क्वेश्चन हैं, सिंगल एलिमेंट दिया हुआ है तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बेटा नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की, जबकि इक्वेशंस आ रही होंगी, ठीक है। यहाँ पे सिंगल एलिमेंट था तो इजी था, अब मल्टीपल मतलब एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी, और भी केसेस बनते हैं जो कि ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन के केसेस भी बनते हैं, वो सब क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।